सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहली कंफ्यूजन है लोगों में, वो है ए बायोजेनेसिस और एवोल्यूशन की। जी। जब हम एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, इर्तिका को करते हैं, तो अक्सर क्रिएशनिस्ट जो हैं वो अक्सर ये मसला लेके आ जाते हैं कि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, तो आप एवोल्यूशन पे कैसे जा सकते हैं? मतलब कि जब आप लाइफ का स्टार्ट ही नहीं आपको पता कि पहली जिंदगी कैसे शुरू हुई, पैसा पहला सेल कैसे बना, जब ये साबित नहीं हुआ तो फिर एवोल्यूशन कैसे साबित हो गई? तो बिल्कुल। इस तरह के जो नुक्ते हैं वो रख के, इस तरह के ऑब्जेक्शन रख के वो लोग एवोल्यूशन को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। हम्म। अब उसमें मेरा जवाब ये है कि एबायोजेनेसिस और एवोल्यूशन ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं। इनका आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं है कि अगर आप अब एबायोजेनेसिस को साबित नहीं कर सकते तो एवोल्यूशन को आप रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताती चलूं कि एवोल्यूशन क्या है और एबायोजेनेसिस क्या है। एबायोजेनेसिस असल में एक ऐसा साइंसी अमल है जिसमें जो गैर जानदार केमिकल मॉलिक्यूल जो हैं उनसे मिलने से पहली बार जिंदगी का आगाज होता है। ये जिंदगी के आगाज के बारे में है। यानी कि सही। एक ऐसा वक्त जब डीएनए नहीं था, एंजाइम्स नहीं थे, बायोमोलिक्यूल्स नहीं थे, और सिंपल जो केमिस्ट्री है वही आहिस्ता आहिस्ता इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती गई कि केमिस्ट्री से बायोलॉजी में बदल गई। तो ये वो वक्त था जिसे हम ए बायोजेनेसिस कहते हैं। हम्म। जबकि जो एवोल्यूशन है वो ये है कि जिंदगी पहले से मौजूद थी, लेकिन म्यूटेशंस के जरिए, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए वो डाइवर्सिफाई होती गई, वो मजीद पेचीदा होती गई और नई नई अनवा बनती गई। तो जो ए बायोजेनेसिस है ये केमिकल अमल है जिसमें जिंदगी, लाइफ जो अपीयर होती है, जबकि एवोल्यूशन वो बायोलॉजिकल अमल है जिसमें जिंदगी जो है वो डाइवर्सिफाई होती है, पेचीदा होती है वक्त के साथ साथ। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं ऑर्गेनिजम्स की, एवोल्यूशन के जरिए, इवॉल्वमेंट के जरिए। सही।